का विषय है कि जयपुर रंगमंच के, भारतीय रंगमंच के, सिनेमा जगत के एक ऐसा नाम इरफान खान नहीं रहे। उनका इंतकाल हो गया और वो बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट थे और कल ही एडमिट हुए और कई सालों से वो रंगमंच में और थिएटर में, फिल्मों में बहुत नाम कमाया और पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया था 2011 में। वैसे रंगमंच के कलाकार को जिसने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, कई फिल्में अमिताभ बच्चन के साथ की उन्होंने और कई ऐसे काम किए उन्होंने और करने को आतुर भी थे और अमिताभ के साथ और फिल्म करने चाहते थे वो। और एक ऐसा एक्टर जिसके अंदर एक जीवंतता थी और जिसने कई अनुभव और कई ऐसी फिल्में की है उन्होंने। मैं ऐसे अभिनेता के लिए रंगमंच को बहुत नुकसान है, ऐसे दुखद घड़ी में जहाँ कोरोना चल रहा है और बड़े कई सालों से वो कैंसर से जूझ रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही और आज उनका इंतकाल हो गया। उनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि और मैं पूरे रंगमंच की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूँ, अपने परिवार की तरफ से, थिएटर आर्टिस्ट एसोसिएशन की तरफ से, जयपुर रंगमंच की तरफ से, अपनी संस्था की तरफ से, तमाम रंगकर्मियों की तरफ से। एक ऐसा अभिनेता हम खो चुके हैं जो चहुमुखी कलाकार था और रंगमंच को उसने अपने आप में एक आत्मसात किया था। नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में आज हम एक ऐसी दुखद घटना को लेकर के हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं जो मुझे लगता है कि एक अपूर्णीय क्षति है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती। हम बात कर रहे हैं इरफान साहब की, जो जयपुर से ताल्लुक इसी गुलाबी नगर के वासिंदे, जिन्होंने अपने दमदार अभिनय की छाप दुनिया भर में अपना डंका बनाया और वो शख्सियत हमारे पीछे रुखसत हो गई है, वो अलविदा कह गए हैं। तो चलिए हम उनकी स्मृतियों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे अतिथि जुड़े हुए हैं। जो तीनों अतिथि हैं वो फिल्मी दुनिया से ही जुड़े हुए हैं। जनाब अरविंद जी हमारे साथ में हैं, कपिल निर्मल साहब हमारे साथ में जुड़े हुए, नरेंद्र गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन इस बीच में पहले एक बार ये कहना चाहूंगा कि आज अपनी बेरहमी पर वक्त भी बहुत रोया होगा। अपनी मोहब्बत से दिलों में जगह बनाने वाले सितारे को जब उसने खोया होगा। वह लड़ा, बहुत लड़ा, मौत को हराकर फिर आ खड़ा था, पर शायद खुदा को भी अपने नेक बंदे का इंतजार बड़ा था। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्रद्धांजलि देना चाहूंगा इरफान साहब को। उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया है। सबसे पहले मैं अरविंद जी आपके पास आना चाहूंगा। आप राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं। इरफान साहब जयपुर राजस्थान के ही बासिंदे और मैं यही कह सकता हूं कि वो एक जिंदा दिल, इस तरह के इंसान के हर किसी को आगे बढ़ करके। कभी कुछ स्मृति हैं ऐसी जो आप लोग मुलाकात होती हो या राजस्थान के स्टार्स एक साथ बैठ करके मिलते हो, कुछ अपने यादें ताजा करते हो, कुछ ऐसी स्मृति हम आपसे जो हमारे दर्शक हैं उनके सामने हम शेयर करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ऐसे टाइम में बोलना कि एक राजस्थान का एक हमारा अनमोल हीरा जिसने राजस्थान को पूरी दुनिया में एक स्टार के नाम पे जाना, क्या वो नाम था इरफान खान, जिन्होंने राजस्थान जयपुर से अपनी जर्नी शुरू करते हुए पूरी दुनिया में एक अलग अपनी एक छवि बनाई। जब हम दोनों नीलू और मैं आपके सामने राजस्थान काम करते रहते थे, राजस्थानी फिल्मों को लेके, शो को लेके, लेकिन मुझे आज भी याद है कि जब हम लोगों ने टीवी ज्वाइन किया दोनों ने, तो जब हमारा शो दिया बाती और फिर मेरा नच बलिए, एक किसी इवेंट में हम लोग मिल गए, तब हमारी बातचीत हुई। तो इरफान जी ने बहुत प्यारे शब्दों में मुझे कहा कि अरविंद जी, एक आपका एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, दोनों आज भी राजस्थान को छोड़ नहीं रहे हो। आपकी जो इच्छा है राजस्थान को आगे बढ़ाए, मेरी भी बहुत इच्छा है, पर मैं कहीं ना कहीं इस हिंदी इंडस्ट्री में इतना बिजी हो गया, बाहर इतना बिजी हो गया, पर मेरा दिल कहता है कि राजस्थान के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारी बातचीत होती रहती थी। पर सबसे अच्छी बात कि जब मैं सबके सामने बैठा हुआ था, तब उन्होंने एक इंट्रोडक्शन दिया सबके सामने कि ये राजस्थान के हमारे स्टार है, इनकी वाइफ सुपरस्टार, और ये दोनों राजस्थान के लिए जीते हैं। तो आज उनकी जो कही हुई बातें ना, वो एकदम यहाँ से क्लिक होती है कि हमारे बीच में नहीं है। और हाईलाइट ये कि 2 साल पहले से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो हम इतना ही मतलब दुआ करते थे कि ईश्वर अल्लाह उनको ठीक करके वापस उस मुहिम में लाके खड़ा कीजिए जो उनकी मुहिम थी, एक्टर के तौर पे
दुनिया को साबित करना कि आप दिखने में क्या हो वो इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन आप कैसे परफॉर्मेंस करते हो वो उन्होंने सारी हदें पार कर दी थी। जैसे एक्टर के तौर पर उन्होंने बड़े बड़े स्टार के साथ में आके अपनी इमेज ऐसी बना दी कि वो एक अलग ही दिखते थे। तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी। वो लम्हे सारे खुशी के थे। बिल्कुल अरविंद साहब, ये लम्हे हमेशा याद रहेंगे हमें, और ये खुदा को ही कुछ इस तरह की परिस्थितियां मंजूर थी कि पहले शनिवार को ही, यानी कि 4 दिन पहले उनकी माताजी का देहांत हुआ, वो दुनिया को रुखसत कर गई, और बुधवार को ही यानी कि आज इरफान साहब ये दुनिया छोड़ के चले गए। चलिए नरेंद्र गुप्ता साहब के पास में मैं जाना चाहूंगा जो CID फेम है। गुप्ता साहब, इरफान साहब से मुलाकात हुई, काफी आप भी थिएटर से जुड़े रहे हैं, इरफान साहब थिएटर से ही अपनी पहचान बनाई, लेकिन इस बीच में एक बात कहना नहीं भूलूंगा और मैं बताना चाहूंगा कि इरफान साहब की जो एक शख्सियत, जिस तरह से जयपुर के एक ड्रामा रविंद्र मंच से थिएटर उन गलियों से तैयारी करते हुए और दिल्ली के मंडी हाउस पहुंचाई या फिर मुंबई बॉलीवुड में उन्होंने अपनी पहचान बनाई हो, यह तो तय है कि गॉडफादर अगर किसी का नहीं भी होता है तो एक मेहनत, आपका जज्बा जो होता है वो आपका गॉडफादर होता है। इरफान से ये बहुत अच्छे से हम कह सकते हैं कि बता सकते हैं। तो कुछ मैं यादें आपसे जानना चाहूंगा नरेंद्र साहब। सबसे पहले तो मैं अपने अभिन्न मित्र और छोटे भाई जैसे इरफान को हाथ जोड़ करके अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मेरे दिल के बहुत करीब था वो, और आज से नहीं, करीब 35-40 साल से मैं उसे जानता हूँ। इरफान को तब से जानता हूँ जब वो थिएटर में आया भी नहीं, फिर उसने कैसे रविंद्र मंच पे, कैसे यूनिवर्सिटी के ड्रामा डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया। हर दिन सवेरे 9:30-10 बजे तक वो मेरे घर पे, मैं चौड़े रास्ते में रहा करता था, वहां पर आ जाता था साइकिल लेकर के, नीचे से आवाज लगाता था नरेंद्र भाई, और मैं नीचे आ जाता था और हम दोनों साथ में कॉफी हाउस जाते थे, बीड़ी और सिगरेटों के कश लगाते थे, थिएटर के बारे में बात करते थे। वो आदमी थिएटर को ओढ़ता बिछाता था, थिएटर उसकी रगों में दौड़ता था। रोज रोज हम थिएटर की बातें करते थे, नाटक कैसे किए जाए, नाटक कैसे होते हैं, नाटक में क्या क्या करना चाहिए, इसके अलावा कुछ बात नहीं करता था। और फिर शाम होते ही हम रविंद्र मंच के पास में जहाँ पर साइकिल स्टैंड हुआ करता था, वहां पर अपना बैट और बॉल लेकर के क्रिकेट खेलने लगते थे। बड़े बड़े सुनहरे पल उसके साथ बिताए हैं। मैं बम्बई आ गया, वो बम्बई आ गया, हम बम्बई में भी जुड़े रहे। मेरे पास के घर में ही वो रहता था, हम रोज तकरीबन मिलते थे, नाटकों की फिर चर्चा होती थी। फिर हमेशा हमेशा उसने मुझे नरेंद्र भाई ही कहा, इसके अलावा कुछ कहा नहीं। और मैं कुछ बता नहीं सकता आपको कि मेरे पास कितने कितने अनमोल क्षण हैं जो इरफान के साथ मैंने गुजारे हैं, वो अमूल्य क्षण। मैं आज समझ नहीं पाया कि प्रकृति को इतना जबरदस्त धक्का हमें क्यों देना था। वो एक जबरदस्त लड़ने वाला इंसान था, उसमें एक जबरदस्त लड़ने की ताकत थी। कैसे एक शहर से बॉलीवुड तक और बॉलीवुड से हॉलीवुड तक बिना किसी गॉडफादर के जाया जा सकता है, और इसके पीछे था इरफान का जबरदस्त पैशन और अपने आप में बिलीव, उसका अपने आप में भरोसा इतना जबरदस्त था कि इरफान ने एक छोटी सी जिंदगी में इतना कुछ पाया कि जैसे एक जर्रा आसमान पे जाके बैठ जाता है, और हम देखते हैं उसको कि आसमान पे बैठा हुआ हमारा सितारा, लेकिन खुदा को शायद ही मंजूर नहीं था, वो हमसे दूर चला गया। लेकिन वो आज भी हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, और जो काम वो हम छोड़ करके गया, उसको हर रोज अगर कोई नया एक्टर देखेगा तो समझेगा कि एक्टिंग किस तरीके से की जानी चाहिए। इरफान की एक एक फिल्म, थिएटर की तो क्योंकि कोई रिकॉर्ड होता नहीं है, लेकिन फिल्मों का रिकॉर्ड होता है। इरफान की हर फिल्म सही कह रहे हैं। स्टडी। मैं एक बार मदर्स डे के कुछ दिन पहले इरफान साहब से मिला था 2008 के आसपास। जब उनसे बात हुई तो मैं मदर्स डे पे कुछ जानना चाहता था उनसे कि अपने कुछ अल्फाज मुझे बताइए मदर्स डे को लेके। तब उन्होंने कहा कि आप कौन सी माँ की बात कर रहे हैं, एक वो माँ जो मुझे जन्म दिया, एक वह माँ जो थिएटर जिस कला को मैं जी रहा हूँ वो मेरी माँ है। एग्जैक्टली।
वो यही सोचता था। तो थिएटर को हमेशा अपनी माँ के रूप में ही देखते थे वो। जी हाँ, बिल्कुल। और यही देखता था, यही उसका पैशन था, इसलिए वो आज वहां तक पहुंच पाया। आज वहां जी तक पहुंच पाया कि हर कोई इंसान, हम तो थिएटर करते थे, हम तो साथ में थे, हमारा तो दुख बहुत बड़ा है ही है, लेकिन जो लोग कभी उससे मिले नहीं, सिर्फ उसको उसकी फिल्मों से जाना, वो लोग भी आज इतने व्याकुल मैं हैं। लौटूंगा नरेंद्र जी, आपके पास वापस लौटूंगा। कपिल निर्मल साहब हमारे साथ में हैं, जिन्होंने राजा की आएगी बारात में काम भी किया। और निर्मल साहब, आपसे जानना चाहेंगे, इरफान साहब से कभी संपर्क हुआ हो, उनके कुछ ऐसी स्मृतियां जो आपके जहन में है, हम दर्शकों तक उनको पहुंचा सकें। नहीं सर, मुझे कभी ऐसा मौका मिला नहीं कि मैं इरफान सर से मिल पाऊँ। जी वो बहुत बड़े आर्टिस्ट थे और बहुत ही शानदार कलाकार थे। उनकी फिल्में देखता था, उनका फैन था। वो जयपुर को बिलोंग करते थे। तो वो होता है एक इंस्पिरेशन की आपको, जब आप एक यंग आर्टिस्ट के तौर पर मुंबई में काम करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे जब आप इस तरह के कलाकार को देखते हैं जो कि जमीन से जुड़ा हुआ है और अपनी मेहनत के बल पर अपनी इतनी बड़ी शख्सियत को बनाया, तो बस वही चीज़ हमारे जहन में हमेशा रही। हमने कोशिश की कि मैं ज़्यादातर हिंदी फिल्में बहुत कम देखता हूँ, कम कर दी हैं 3-4 साल से देखना, बट मैं इरफान सर की फिल्में देखने की कोशिश करता था। मुझे ऐसा लगता है कि वो खुद भी कहते थे कि जो फिल्मों का जो कंटेंट होता है वो फिल्म को चलाता है, पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इरफान खान की जब कोई फिल्म आती थी, तो यदि दर्शकों को लगता था कि अच्छा इसमें इरफान खान है, तो उन्हें महसूस हो जाता था, उनको अंदाजा हो जाता था कि शायद जो ये फिल्म कर रहे हैं वो भरोसे के लायक है और हमें उसे देखना चाहिए। तो इस तरह का उनका व्यक्तित्व था, इस तरह का उनका पर्सोना था। तो मुझे तो आज बहुत बड़ा दुख हुआ। मैंने आज सुबह न्यूज़ पे देखा, ये न्यूज़ आई। हम तो एज अ फैन, एज अ ग्रोइंग एक्टर उनको देखते हैं, मानते हैं। तो जी जी कपिल, हम ये कह सकते हैं कि इरफान अपने आप में एक ऐसा रिसोर्स, जिसे हम प्रेरणा स्रोत कह सकते हैं, जिनकी अगर हम कहीं पे उनकी एक जीवनी को अगर हम पढ़ेंगे कि कहां से किस तरह से उन्होंने सफर बॉलीवुड और हॉलीवुड तक तय किया, तो ये पा सकते हैं कि एक साधारण इंसान भी अपने जज्बे और जुनून को लेकर के अगर सब चलता है, तो वो कोई भी मंजिल पा सकता है। जैसे नरेंद्र जी कह रहे थे, 53 ईयर्स ओल्ड इरफान और आज दुनिया से रुखसत करके चले गए वो। तो ये कह सकते हैं कि एक इंसान कम समय में किस तरह से अपनी ख्याति हासिल की है, तो एक प्रेरणा कह सकते हैं आने वाली पीढ़ी के लिए, नई पीढ़ी के लिए। जी, सबके लिए मुझे लगता है कि एक एग्जाम्पल है वो, लिविंग लेजेंड कह सकते हैं उनको। बिकॉज हिंदुस्तान में आप जब कलाकारों को देखेंगे तो सबकी एक स्टाइल होती है, सबका एक तरीका होता है। पर जब मैं इरफान खान को देखता हूँ या उन जैसे 3-4 और कलाकार हैं, इसमें हम उनकी बात कर रहे हैं, तो उनको देख के लगता है कि एक्टिंग कितनी सिंपल है, कितनी इजी है। वो इसलिए इजी लगती है बिकॉज वो इतनी खूबसूरती के साथ अपने किरदारों को निभा जाते हैं कि वो लगता ही नहीं कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इरफान खान को जो रीड करेगा, उनको पढ़ेगा, उनको सीखेगा, उसे किसी इंस्टीट्यूट में जाने की आवश्यकता नहीं है। और वो चलता फिरता एक नॉलेज का भंडार थे, मेरे को ऐसा लगता है। और इतना खूबसूरत इंसान टीवी से लेकर फिल्मों तक गए, क्योंकि मैं भी एक टीवी एक्टर हूँ अभी तक, तो मेरे जैसे उनके लिए तो वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है और हमेशा रहेंगे। जी चलिए, मैं जी आपके पास आना चाहूंगा। एक अरविंद जी, हम बात इरफान के छोटे कैरियर को लेकर के हम देखें कि बहुत कम समय में इरफान ने जो पहचान बनाई है अपनी, और वो नहीं रहे, लेकिन एक प्रेरणा कि आदमी किस मंजिल तक कैसे जाके, और उसके लिए कोई राइडर्स को मायने नहीं रखते हैं। आप में अगर जज्बा है, आप में वो दमदार भूमिका अदा करने का अगर मादा है, तो मुझे लगता है कि स्क्रीन और दर्शक दोनों के लिए इस तरह की चीजें होती है कि आपको खींच के लेके आ जाती हैं। तो प्रेरणा को लेकर के कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली कपिल जी और नरेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही। जिसमें जुनून और जोश होता है, उसके लिए किसी रेफरेंस की जरूरत नहीं है, ना ही किसी गॉडफादर की जरूरत है। सिर्फ अपनी नियत
अपने जुनून और जोश को इतना बरकरार रखे कि जब वो अपनी चीज दिखाने जाए, जिसको हम टैलेंट कहते हैं, जिसको मार्केटिंग कहते हैं, अगर आपका सही तरीके से, अगर आपका वे ऑफ टॉकिंग, एक्टिंग फील्ड कैसा है, आज मुझे डॉक्टर का रोल करना, कल पुलिस का करना, कल मुझे वो करना, लेकिन उसके पहले आपका जो वे ऑफ टॉकिंग होता है, अगर वो परफेक्ट है तो वो हर आर्टिस्ट को ढालने वाले बहुत बैठे हैं। तो इरफान खान जी के लिए इतना कह सकते हैं कि उन्होंने जाने भी दो यारो, मैंने सुना उसमें कितने छोटे छोटे रोल किए उन्होंने, कितनी छोटी छोटी उनके साथ जो रहने वाले जो आर्टिस्ट थे, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं कि उनके साथ के सारे रिटायरमेंट पे है, लेकिन वो आज वो यंगस्टर के साथ एज ए हीरो ही कह सकते हैं। आज ऋतिक रोशन या शाहरुख खान या सलमान खान या बड़े बड़े स्टार के साथ में वो एज ए हीरो आना, तो ये उनकी मेहनत और उनकी जो पॉजिटिविटी होगी कि हाँ बस मैं इसी के लिए पैदा हुआ हूं और मुझे यही करना है। जब आदमी इसमें ढाल देता ना, तो आप सोचिए कि ये दुनिया के लिए लीजेंड, जैसे कपिल जी ने बहुत अच्छी बात है, वो लीजेंड है। नरेंद्र जी ने कहा कि इतना मतलब दिन में मैं स्टेज मेरी माँ, ये सब कुछ, ये जब आप जोश पाल लोगे ना, तो आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। जैसे मैं भी एक अपना एग्जांपल दे सकता हूँ, मैं ऐसे लोगों को देख के, एक ब्यावर जिस शहर से मैं आया हूँ, उस शहर को कोई दुनिया भी नहीं जानती थी, लेकिन हमारे लिए आइडियल कौन बनते हैं? ऐसे लोग, इनको हम देखते हैं, सुनते हैं, तब जाके हम कुछ बन पाते हैं। बिल्कुल, हिम्मत वही दे पाते हैं। नरेंद्र जी के पास जाना चाहूंगा एक बार मैं। नरेंद्र जी, हर रोल में फिट देखा मैंने इरफान को, वो दमदार भूमिका, वो चाहे पान सिंह तोमर की वो बंदूक हाथ में वाले रोल हो, चाहे फिर बिल्कुल एक डॉन जैसा रोल किया उन्होंने, या फिर स्टूडेंट कैरियर से जुड़े रोल किए उन्होंने, जिसमें छात्र राजनीति दिखाएगा, तमाम उसमें फिट रहे वो। बड़ी वजह इसके थिएटर आर्ट से कह सकते हैं। वो कहा करते थे, मेरे 2 बार जब उनसे इंटरव्यू करने का एक मुलाकात उनसे हुई मेरी, तो ये कहा करते थे कि ग्रास रूट से जो भी आता है, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे इरफान खान हो, या फिर कोई दूसरे भी हो, एक हम उसी भूमिका से ढलते वैसे ही हैं कि वो एक नेचुरल उस रोल को हम लेते हैं कि आप जिस रोल में भी आप फिट करना चाहें, उसमें हम कोशिश करते हैं कि पूरी तरह से दर्शकों की भावनाओं पे खरा उतर सके। एक बड़ी वजह ये रही उनकी, तो हर रोल में एक फिट रहने का एक उनका जो एक जज्बा रहा, उसके बारे में कभी चर्चा हुई उनसे? हाँ, अक्सर हम चर्चा किया करते थे, और थिएटर में अक्सर ये चर्चा होती है कि किसी कैरेक्टर को कैसे अप्रोच किया जाए। जी। इरफान ने एक बड़ी खूबसूरत बात थी जो हर थिएटर के एक्टर में, बल्कि हर एक्टर में होनी ही चाहिए, कि वो ऑब्जर्व बहुत अच्छा करता था। लोगों को जब बात करता था, लोगों जिससे जब मिलता था, जब भी कहीं जाता था, लोगों को देखता रहता था, लोगों को पता भी नहीं चलता था, और वो उन्हें ऑब्जर्व करता रहता था। और एक्टर के पास जब ऐसा खजाना उसके दिमाग में होता है, तो जब उसे मिलता है तो वो है अपने खजाने कैरेक्टर में मैं कौन सा एक्टर डालूं, और वो उसी तरीके से एनालिसिस करके और उस कैरेक्टर में रम जाता था। और फिर एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इरफान खान जैसे एक्टर्स में होती है, बलराज साहनी साहब में थी, कि आपको कभी एक्टर एक्टिंग करता हुआ नजर नहीं आता। इरफान की भी ये खूबसूरती थी, जो बलराज साहनी साहब की खूबसूरती थी, जो मोतीलाल साहब की खूबसूरती थी, कि वो एक्टिंग करते थे लेकिन पता नहीं चलता था, बहुत सहज तौर पर एक्टिंग करते थे। ऐसा लगता था ये आदमी तो मेरे से मिला हुआ है, कल तो मैं इससे मिला ही था, ये एक्टर कैसे हो सकता है। वो कैरेक्टर बन जाते थे, क्योंकि वो लगता ही नहीं थे कि एक्टिंग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दिखाते हैं कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, देखो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन इरफान जैसे लोग, मैं उनको रेट करता हूँ बलराज साहनी साहब जैसे लोगों से, मैं उनको रेट करता हूँ मोतीलाल साहब जैसे लोगों से, जो कि एक्टिंग दिखाते नहीं थे, एक्टिंग करते ही नहीं, वो सिर्फ सिचुएशन को, अपने कैरेक्टर को रिएक्ट करते थे, जो कि अक्सर इरफान और हम बात किया करते थे। और इरफान ये कहा करता था कि भाई नथिंग बट। मेरा एक आखिरी सवाल कपिल निर्मल साहब से है। कपिल साहब, सवाल यह है मेरा आपसे, सादगी मैंने इरफान साहब की बहुत जबरदस्त तरीके से देखी है। कोई कह नहीं सकता इतना बड़ा स्टार इस तरह से सादगी के साथ कहीं भी बैठे भी हो सकता है, कहीं बैठा लो। नरेंद्र जी तो उनके बहुत अच्छे से मित्र रहे हैं, कॉफी हाउस हो या फिर कोई भी छोटी जगह हो, जब एक अच्छी मंजिल पे पहुंचने के बाद भी, जब वो एक बार रविंद्र मंच, नरेंद्र जी जानते हैं, जो ये कहें कि यहाँ का एक स्टडी सेंटर है ड्रामा आर्टिस्ट का, वहां पे भी बड़ी सादगी के साथ में अपने दोस्तों के साथ में वो बातें करते थे। तो एक जी के लिए वो
जी, मैं एक बात और इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि अभी तक भी उसके जहन में वही रविंद्र मंच था, वही कॉफी हाउस था। जब जब जयपुर आता था अपने पुराने जी, और नए थिएटर वालों से मिलता था, रविंद्र मंच जाता था, कॉफी हाउस जाना उसे बहुत अच्छा लगता था। तब तक इसका मतलब वो अपनी रूट से, अपनी जड़ों से बहुत जुड़ा हुआ था, और जो कलाकार अपनी जड़ों से जुड़ा रहेगा वो कभी फेल नहीं हो सकता। बिल्कुल। और यही बड़ी वजह है कि वो सादगी, हमेशा उनकी सादगी उनके साथ रही। बहुत इजी गोइंग, किसी से बात कर सकते थे। रिसर्जेंट राजस्थान का मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, जब वे जा रहे थे तो आवाज लगाई यहाँ के जर्नलिस्टों ने कि इरफान को। चलिए, मैं कपिल जी आपके पास आना चाहूंगा। सादगी एक बड़ी मायने रखती है जीवन में, और ये कहा भी जाता है कि नॉर्मल लाइफ हमारी होती है, उसका कोई मुकाबला नहीं होता है। शायद यही वजह रही कि इरफान ने उसे अपना एक मंत्र बना करके पूरे जीवन में ढाल के भी रखा। कभी उन्होंने अपनी आवश्यकताओं को, अपनी ग्लैमर को उस तरह से हावी नहीं होने दिया जो उनके दोस्त भी उनसे दूर हो जाए। यही बड़ी वजह है कि आज दुनिया अपने सितारे के लिए आंसू, तो इसके लिए कुछ कहें? जी जरूर। जैसा आपने कहा, सादगी आपके व्यवहार में होती है, और सादगी बहुत सब्जेक्टिव है। इसके लिए क्या सादगी है वो उस इंसान पे निर्भर करता है। जहाँ तक मैंने इरफान खान साहब को देखा है, उनको समझा है, उनकी फिल्मों में देखा है, उसको उनके इंटरव्यूज देखे हैं। आज भी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था एक टीवी चैनल पे, नसरुद्दीन साहब के साथ काफी गुफ्तगू हो रही थी, तो उसमें उनको देख के पता चलता है कि कहीं भी उनमें किसी भी प्रकार का कहते हैं हम सो कॉल्ड स्टारडम नहीं था। मेरे ख्याल से वो एज गुड एज सलमान खान, एज गुड एज शाहरुख खान सुपरस्टार थे। वो स्टार नहीं थे, वो सुपरस्टार थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पर उनकी सुपरस्टारडम में खास बात ये थी कि उनके पीछे वो टैग नहीं था। वो जनता के मन में उनके लिए वो टैग हमेशा रहा कि ही इज अ सुपरस्टार। व्हेन जब उसकी फिल्म आएगी तो हम उसे देखने जाएंगे। तो ये जब जज्बा होता है तो वो स्टार को सुपरस्टार बनाता है। मार्केटिंग से, बार बार किसी एड को चलाने से सुपरस्टारडम नहीं आता। मुझे लगता है जो उनकी सादगी थी, उनकी यूएसपी थी, और शायद आज इसीलिए हम उनकी इस तरह से बात कर रहे हैं। शायद इसीलिए आज पूरा जो हिंदी फिल्म जगत है वो उनके लिए दुख अपना व्यक्त कर रहा है। तो आई थिंक वी हैव लॉस्ट अ ग्रेट सोल, एन इंस्टीट्यूशन। मुझे लगता है कि बहुत मैं अभी बोलते बोलते मेरे के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बहुत दुखद घड़ी है, सीरियसली। जी बिल्कुल कपिल साहब, निश्चित रूप से हम उस शख्सियत के लिए अगर ऐसे मौके पे हम अगर उनकी तारीफ करते तो शायद हो सकता है खुशी से भी हमारे आंसू झलक पड़ते, लेकिन आज जब वो रुखसत कर गए दुनिया को तो निश्चित रूप से हम में इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि उस शख्सियत के लिए हम कुछ कह पाए। बस यही कह सकते हैं कि वह लड़ा, एक बार फिर कहना चाहूंगा, वह लड़ा, बहुत लड़ा, मौत को हराकर फिर आ खड़ा था, पर शायद खुदा को भी अपने नेक बंदे का इंतजार बड़ा था। तो चले इरफान, हम बहुत बहुत आपको श्रद्धांजलि देते हैं, और जन टीवी परिवार, तमाम दर्शक और हमारे जो अतिथि हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। एक मैं ट्वीट जरूर यहाँ शेयर करना चाहूंगा जो शाहरुख खान साहब ने किया। उन्होंने कहा कि कोई कहे पैमाना है, कोई कहे पैमाना है, कोई कहे तेरी आंखें मैं खाना है, लव यू इरफान। अभी उन्होंने ट्वीट किया, और शाहरुख खान साहब ने आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और खास खबर में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जुड़ते हैं कुछ नए मेहमानों के साथ।